नमस्ते छात्र मित्रों। विषय हिंदी कक्षा 8वीं दूसरी इकाई का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन। इसके लेखक है रचनाकार है अरविंद भटनागर जी। छात्र मित्रों, हमने इस पाठ की पहले दृश्य की आधे पाठ की जानकारी इस पाठ के पहले वीडियो में देखी है। अब हम इस वीडियो में इस भाग में लकड़हारा और वन इस पाठ की आधी जानकारी देखेंगे। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी: अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? घोड़े बेचकर सोना यानी कि बहुत निश्चिंत होकर सोना। तो पत्नी लकड़हारे को बोलती है कि आज क्या काम पर नहीं जाना है, लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा: जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। देखिए, लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी पेड़ काटने के लायक नजर नहीं आता। तब उसे ठेस लगती है और वह एक पेड़ की छांव में जाकर बैठता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में यानी कि उस स्थिति में वह हाथ उठाता है। पेड़: अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर: कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़: अरे भाई, यह तो मैं हूं। लकड़हारा डर कर: कौन? भूत? पेड़: डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़ हूं। लकड़हारा आश्चर्य से: पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़: भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा: तो क्या करूं? चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। देखिए, पेड़ लकड़हारे से कहता है कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, क्योंकि उसमें भी जान है। लकड़हारा लेकिन कहता है कि मुझे मेरे 4 बच्चों को पालना पड़ता है और मेरी रोजी रोटी का यही एक रास्ता है, लकड़ियां बेचना, इसीलिए वह काट रहा है। पेड़: अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। ये एक सत्य है छात्र मित्रों। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से, इन वनों से, फूल पेड़ पौधों से ही हमें हर बात प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। जब पेड़ लकड़हारे से कहता है कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सब कुछ देता हूं, तब लकड़हारा कहता है पेड़ से, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़: मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। लकड़हारा: ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ अपनी बात रखता है, लेकिन फिर भी लकड़हारा कहता है कि तुम भले ही बात सही कर रहे हो, लेकिन मेरे भी एक समस्या है, अड़चन है, दुविधा है। पेड़: यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? देखिए, जंगल में रहने वाले वन्य पशु अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो वह कहाँ जाएंगे? तो पेड़ यही बात लकड़हारे से कहता है। लकड़हारा
तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, यहाँ पर पेड़ रुक जाता है। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। उसी समय पर्दा गिरता है। देखिए, पेड़ आखिर में कहता है कि अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, यानी कि इसका अर्थ है खुद अपना नुकसान मत करो। हरे भरे पेड़ कभी मत काटना, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, यानी कि जिस तरह से हम छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं उस तरह से पेड़ पौधों की भी देखभाल करना जरूरी है ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे, ठंडक मिलती रहे। और इस बात के लिए लकड़हारा उस वक्त हामी भरता है। हामी भरना यानी कि हाँ में हाँ कहना। उसी समय पर्दा गिरता है। छात्र मित्रों, यही तक हमारा यह पाठ है। इस पाठ की दो भागों में हमने पूरी जानकारी देखी है। इस पाठ पर आधारित जो कृति प्रश्न है वह आप अपनी हिंदी स्वाध्याय की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।